भगवान बुद्ध की वाणी, धम्मपद की गाथा और कथा। वर्ग नंबर 6, गाथा नंबर 9। कौन शीलवान, प्रज्ञावान और धार्मिक है? आइए सुनते हैं बुद्ध की यह कथा और इसके गहरे अर्थ जानने का एक प्रयास। धम्मिक नामक का एक व्यक्ति था। उसके मन में विरक्ति हुई, वैराग्य उठा, धर्म की ज्वाला प्रबल हुई। वह भिक्षु बनना चाहता था। उसने अपनी पत्नी को अपना आशय बताया। पत्नी गर्भवती थी, आसक्त थी। बोली, अभी नहीं, अभी मेरे पेट में बच्चा पल रहा है। मैं गर्भवती हूँ, बच्चा हो जाए फिर आप चले जाइएगा। समय बीता, प्रसव हुआ, उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। धम्मिक पुनः अपनी पत्नी से बोला, मुझे जाना है, भिक्षु बनना है। आर्या ने जवाब दिया, अभी बच्चा छोटा है, दूध पीता है, थोड़ा इंतजार और कर लीजिए। जब यह चलने लगे आप चले जाइएगा। धम्मिक ने सोचा, अरे मेरी भार्या को बार बार कहना, उससे सहमति हासिल करना अनुपयोगी है। इसे जब भी कहता हूँ यह उसे किसी ना किसी बहाने से टाल देती है। मुझे तो अपनी मुक्ति का मार्ग खोजना है, मुक्ति पथ पर चलना है। यह सोचते वह घर से निकल गया। उसने घर बार छोड़ दिया और भिक्षु बन गया। उसने भगवान बुद्ध से विपश्यना ध्यान की दीक्षा ली और उस मार्ग का संधान करने लगा। जल्दी ही वह अहर्त बन गया। उसके बाद धम्मिक एक दिन अपने घर पर जाता है, अपनी पत्नी और पुत्र को धर्म की शिक्षा देता है। उसका पुत्र भी पिता का अनुसरण करता है, वह भी भिक्षु बन जाता है, अर्थ को प्राप्त कर लेता है। जब उस औरत का पति और पुत्र सभी उसे छोड़कर चले जाते हैं तो वह सोचती है, जब मेरे पति और पुत्र दोनों ही घर छोड़कर चले गए थे, मुझे भी यहाँ नहीं रहना, मुझे भी जाना चाहिए। इन विचारों को अनुभूत कर वह भी घर बार छोड़ देती है और भिक्षुणी बन जाती है। उसने भी अर्थ को प्राप्त किया। एक दिन धम्म सभा में धम्मिक के बारे में चर्चा चली। भिक्षु बोले, आउस, धम्मिक उपासक ने घर से निकलकर अपने दुखों से तो छुटकारा पाया ही है, धम्मिक की पत्नी और पुत्र का भी उद्धार हुआ है। भगवान तथागत सावस्त में थे, जेतवन में थे। वे धम्मिक, उसके पुत्र और पत्नी के अर्थ को का संधान कर उपदेश देने लगे। बोले, भिक्षुओं, एक मेधावी धन की इच्छा नहीं करता, बुरे कर्म करके संपत्ति अर्जित नहीं करता है। वह अपने लिए या दूसरों के लिए भी ऐसा नहीं करता है। वह तो इस भव सागर से जन्म जन्मांतर से छुटकारा पाने के लिए, अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्नरत रहता है, धम्म के अनुसार आचरण करता है। उसका ना तो कोई प्रिय होता है, ना कोई अप्रिय। उसका ना कोई अपना होता है, ना कोई पराया। वह तो साधना में रत रहकर अपनी मुक्ति में लगा रहता है, मुक्ति के मार्ग पर चलता है, निर्वाण के मार्ग पर आरूढ़ होता है। उसकी कामना ना तो धन में होती है, ना ऐश्वर्य में। वह अपने भले के लिए दूसरे का अहित भी नहीं चाहता है। जो ऐसा है वह गुणी है, विद्वान है, सम्यक है। वह ना तो अपने लिए और ना ही दूसरों के लिए ऐसी कामना करता है। भगवान बोले, जो मनुष्य ना तो अपने लिए और ना दूसरों के लिए पुत्र, धन और राज्य की अभिलाषा करता है, जो अधर्म द्वारा अपनी समृद्धि की इच्छा नहीं करता, वह शीलवान है, धार्मिक है, प्रज्ञावान है। तथागत ने गाथा कही, न अत्त हेतु, न परस हेतु, न पुत्र मिच्छे, न धनम, न रहू, न इच्छे अधमेने समिति मत्तनो स सिल्वा पंच जावा धम्मिको सिया। जो अपने लिए या दूसरों के लिए पुत्र, धन और राज्य नहीं चाहता है और न अधर्म से अपनी उन्नति चाहता है, वही शीलवान, प्रज्ञावान और धार्मिक है। हाँ जी, क्या समझे इसके बारे में? बताइए। ये बीमिसी आप ही बताइए आज तो। अभी थोड़ी देर नहीं, मिमी बता रही है। अच्छा, हाँ जी। हाँ, मुझे तो इस कहानी से लगा कि वही कि सबकी अपनी अपनी यात्रा है और वो दूसरे से तो इंस्पायर हो सकते हो, मोटिवेट हो सकते हो, पर एंड में जो कुछ भी करने का जो डिसीजन है वो तुम्हारा अपना है। वही जैसे गीता में आ जाता है कि तुम ही अपने दुश्मन हो, तुम ही अपने मित्र हो। तो इसमें भी इसका जो था कि जब ये अपनी पत्नी के ऊपर ज्यादा डिपेंड कर रहा था, बार बार उससे पूछ रहा था,
पर एक बार ही उसने अपना डिसीजन ले लिया कि नहीं, मैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं करना, जो और मैं अपना डिसीजन ले रहा हूँ, तो वो अपना उस पर पथ पर आ गया। और जब भिक्षु ने भी भगवान से कहा कि भाई इसने अपना तो किया ही किया, अपने बच्चे का भी और अपनी पत्नी का भी कल्याण कर दिया, तो तब भी उन्होंने यही कहा कि यही कि सबका अपना अपना है। और जो मनुष्य ना तो अपने लिए, मतलब उसने कहीं पर भी ना तो अपने लिए और ना दूसरे के लिए पुत्र धन राज्य की अभिलाषा करता है, जो धर्म द्वारा अपनी समृद्धि की इच्छा नहीं करता है, वे शीलवान है, धार्मिक है, प्रज्ञावान है। मतलब कहीं पर भी उसका कहीं वैसे कोई वो अटैचमेंट में फंसा नहीं हुआ। जो कुछ भी वो जो उसने उस समय जो और अपने लिए भी, मतलब ये, हाँ, ये मुझे थोड़ा सा लगा, जो मनुष्य ना तो अपने लिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है मतलब होता तो अपने लिए ही है। जो कुछ भी हम करते हैं उसका भी जो डिसीजन था उसका अपने लिए तो था कि वो उससे वो नहीं गृहस्थ आश्रम में रहना चाहता था, और उसकी जो इनर कॉलिंग थी कि मुझे उस पथ पर रहना है। तो यहाँ इस वाक्य में मुझे जो पहला चीज है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लगा, जो मनुष्य ना तो अपने लिए, बिल्कुल ठीक वो है। ही यही अपने लिए होता है। यही कुछ अपने लिए होता है। हम अपने लिए ही तो नहीं चलते। ठीक पकड़ा आपने, बिल्कुल ठीक ही पकड़ा है। एक बार सारे डिफाइन करते हैं। ये बिल्कुल ठीक ही पकड़ा है आपने, बिल्कुल बढ़िया। कहते हैं हम गधा की तरह से सामान ढोते हैं, सामान ढोया हमने दूसरों के लिए, हमने अपने लिए क्या किया? तो अपने लिए यही चीज होती है। अपने लिए सिर्फ लिबरेशन ही होती है ना। आप हमेशा करते हो, आपको हमेशा जो कर्म की जो डिजायर उठती है वो बाहरी तौर से उठती है ना, भारी तौर से उठती है ना। तो अपने लिए क्या चीज करता है आदमी? अपने लिए करना मतलब वो नहीं, मन को जो है, मन आपका चीजों में लगा हुआ है, आप उसमें कर रहे हैं, वो अपने लिए नहीं कहलाता। अपनों के लिए करना मतलब अपनों के लिए जो करते हैं हम, या फिर इस बॉडी के लिए जो करते हैं, तो वो जो है हम दूसरों के लिए कर रहे हैं। बॉडी भी दूसरा है ना, बॉडी भी तो दूसरा है ना। बॉडी से रिलेटेड जो बंदे हैं वो भी दूसरे हैं। मेरा कौन है ना, मैं कौन और मेरा कौन। और नहीं, मुझे लगता है अपने लिए काफी कुछ, क्योंकि जो है ना कि तुम औरों के लिए तो जो भी ऊपर कर रहे हो वो तो फिर ऊपरी रह गया। जब तुम अपनी ही नजरों में, जैसे है ना, किसी कुछ कर्म करते हुए यदि तुम अपनी ही नजरों में नहीं वो हो पा रहे, उठ पा रहे, तो बाकी तो फिर वही रह गया ना कि बाकी का तो आडंबर ही है। मन से तो तुम्हारा मन नहीं है, तुम कौंध रहे हो और ऊपर ऊपर दिखाने के लिए कर रहे हो। तो है तो अपने लिए ही, मेरे ख्याल से हम अपने लिए ही करना है। नहीं, पहले ना सेल्फ रियलाइजेशन इसमें वो होता है ना। जैसे ये सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी में ये होता है कि उसमें मन का नहीं होता लेना देना। अब जैसे वो छोटा बच्चा था, वो बार बार उसकी वाइफ बहाने मरा करके उसको रोकना चाहती है। और बुद्ध के लिए भी लोग बोलते हैं कि छोटे बच्चे को छोड़ के चले गए। मैं कौन मेरा कौन ना, बात ही है कहने की। तो मैं कौन था, मैं कौन हूं ना। मेरा तो कोई भी नहीं है ना रिलेशन। फिजिकल रिलेशनशिप्स को मैं निभाती जा रही हूँ ना। अब जैसे मेरी अब अवेयरनेस मेरे को जागी या मेरे को वैराग्य उत्पन्न हुआ, मेरे को ये नहीं है कि संसारिक मेरे लिए बोझ हैं, लेकिन संसारिक उसमें भी तो मैं ऐसे रह सकती हूँ। लेकिन ये क्या होता है कि जैसे आपने कहा था ना विपस्सना की, मैं ही वो हूँ, आप विपस्सना में चले जाएं तो थोड़ी सी देर के लिए, 10 दिन के लिए आपकी आंखें दूसरी तरफ से हट जाती है ना। जो एक बोझ बैगेज जो पड़ा रहता है माइंड पर, वो हट जाता है, तो उसमें आप रिलीफ महसूस करते हैं ना। तो वो रिलीफ इंसान यदि फैमिली लाइफ में भी रहते हुए यदि रिलीफ में रह पाता है तो बिल्कुल ही बढ़िया है, 100% है। छोड़ने के लिए तो कहीं भी किसी ने भी नहीं बताया। आप एंजॉय करें ना उस चीज को भी, लेकिन एंजॉयमेंट जो है आपके मन पर ना बस जाए। मन पे नहीं बस जाए तो मन पे जो भी सामग्री हमारे अच्छे और बुरे की जो रह जाती है वो हमारे रीबर्थ का कारण होती है। बिल्कुल, हाँ, तो ये चीज है। तो इस पे क्या होता था ना, जैसे अब जिम्मेवारियां तो कभी भी इंसान की खत्म नहीं होती ना। जिम्मेवारियों के जो बोझ होते हैं, कुछ तो इंसान सुख खुशी में कर लेता है, कुछ जो है दुख करके भी करा जाता है। कि जैसे कोई अनवांटेड कोई गेस्ट ही आ गए, या फिर आपका भी इस समय मूड नहीं है कुछ करने का, आप अपने आप में रिलैक्स करना चाहते हैं, लेकिन आपके ऊपर संसारिक वो आ गई।
तो उसमें भी कहते हैं ना, उस वो निभानी, गृहस्थ का आश्रम जो होता है बहुत मुश्किल होता है वो निभाना, इसलिए कि आपका मन नहीं है कुछ भी करने का। आप अपने अभी अभी सब कुछ काम करके आप अभी अपने लिए बैठे थे और इसी समय कोई सडनली आ जाता है, तो आपको अपने मन का नहीं देखना ना। ये होता है, कहते हैं कि 24 आवर्स की जो वो होती है, एक गृहस्थ आश्रम में जो लेके बैठा होता है तो उसके लिए 24 आवर्स उसको ऑन द टो रहना पड़ता है। अब आ गया तो आप अपने मन का करेंगे तो फिर वो मन का हो गया ना, फिर उसमें दोष बन जाएगा, बन जाएगा ना, कर्म बन जाएगा। हाँ, मुझे लगता है जो इन्होंने यहाँ कहा है, जो मनुष्य ना तो अपने लिए, मतलब वही कि इच्छा के साथ यहाँ पर वो हो गया कि कोई तुम्हारी अपनी वैसे अपना अपना भी मोटिव को शायद उन्होंने ये कहने कौन हूँ ना, मेरे को अपने उससे मेरा मेरा सिर्फ सुप्रीम सेल्फ ही तो मेरी अपनी है ना, सुप्रीम सेल्फ जो टोटल है, जो एक खालीपन शून्यपन जो है, मुझे वहां जाना है। मेरा मन मुझे परेशान कर रहा है बार बार, अब उस चीज के लिए भी कर रहा है, वो सारी जिम्मेवारी का जो है वो उसके ऊपर सिर पे उसके वो करना चाहती है, लादना क्या चाहती है। एक तरीके से आपकी भी तो सहभागिता थी ना, बच्चे के आने में सहभागिता थी, तो उसमें जो है ये चीज में यदि वो धर्म संकट में इस चीज में फंस जाता तो सबसे पहले अपनी शांति जरूरी होती है। बिना शांति के तो आप कुछ भी कर्म नहीं कर सकते ना, तो वो शांति तो दिलाई थी भगवान ने उसको, तो शांति कैसे मिलती है? जो बैगेज मेरे मन पे बैठा हुआ है, वो बैगेज यदि मेरा हट जाए मेरे मन पे तो मेरे को शांति शांति है। तो वो बैगेज हटाने के लिए प्रयत्न कर रहा है ना, तो प्रयत्न क्या है? बैगेज हटाना मतलब अपने सेल्फ के साथ में मिलन मेरा। तो वो उसके बिना तो आपका एक्शन, वैसे भी संसार में रहते हुए भी आप बेमन से जिएंगे ना, आप पार्टिसिपेशन पूरा कर ही नहीं सकते यदि आप वैसे हैं तो। और यदि उसके अंदर आपके अंदर आ जाती है वो चीज कि आप संसारिक बैगेज वाले जो चीजें आपको बैगेज ही नहीं लगती हैं, आप खेल खेल में करते हैं, तो वो चीज मैटर नहीं करती, फिर बैगेज बनता ही नहीं है आपके। तो अपना स्वरूप में स्थिति उस इंसान की होती है कि वो संसारिक बैगेज को भी हैंडल करता रहता है और जो है मन से भी बिल्कुल फ्री रहता है वो, क्योंकि उसको अपना जो सेल्फ की जो स्मृति है वो भूलती नहीं है कि मैं हूं कौन वास्तव में। तो वो दुनिया के जो रिलेशंस होते हैं उसके लिए कॉस्ट्यूम मात्र होते हैं बस। वो बड़ी मुश्किल होती है यात्रा ये करनी, बस ये बार बार ये होता है, अपनी सेल्फ उसमें रियलाइजेशन में आना पड़ता है, बार बार आना पड़ता है। हाँ हाँ, जो भी बोले थे उससे मुझे वो मूवी वही जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसमें सभी कैरेक्टर्स को जैसे ऋतिक को दिखाया, वो जॉब कर रहा है पर उसमें खुश नहीं है, मतलब कर रहा है बस उसके कि मतलब उसको पैसा मिल रहा है उससे, तो अपनी जिंदगी नहीं जी। तो वही और जैसे हम बच्चों को भी कहते हैं कि जैसे बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर होता है जो, काम करने का वो है, और वही कि उसको क्या चाहिए, वो किसमें, उसका किसमें इंटरेस्ट है। तो वही है कि जब तुम जो तुम कर रहे हो वही तुम्हारा पैशन रहा है, तो फिर वो जॉब नहीं रहता। जॉब इसलिए नहीं रहता क्योंकि बर्डन नहीं होता, यू आर एंजॉइंग दैट बिट। तो यहाँ पर भी उसने कहा कि उसका मन तो परिवार से अलग होके मतलब उस भिक्षु पद पर जाने का था, तो बार बार वो अपने आप को रोक रहा था अपनी पत्नी के कहने पर, और एक बार ही वो जैसे वो अपने आप को उसने लिबरेट कर लिया, फाइनली ही वाज डूइंग व्हाट ही वांटेड टू डू। तो हाँ वो बिल्कुल बढ़िया, ये हाँ ठीक आ गए ना आप, हाँ बिल्कुल ठीक आ गई। लिबरेट कर लिया ना उसने, लिबरेट मतलब कर लिया वो। उसके बाद में यदि रहता भी ना, वैसे रहता भी तो दिक्कत नहीं आती उसको ऐसे लग रहा था मैं शरीर फिजिकल उससे तो आप छूट नहीं सकते ना, कहीं पर भी आप रहोगे तो अपना जो जीवन, जैसे भिक्षु उस टाइम के जमाने में तो आप भिक्षा मान के कर लेंगे, अब कहाँ बैठोगे आप? अब आज की डेट में जो संसार का जो वो है, ऐसे कहाँ बैठोगे आश्रमों में? और इवन वुमेन के लिए तो कहीं भी कोई भी जगह सेफ होती ही नहीं है। बात ये ना कहने की, तो वो उसमें आप मन से अपना फ्री रहो लेकिन सब कुछ करते रहो, तो उसमें आप जब अपना पराये का भेद खत्म कर देंगे तो वही लाइफ आपके लिए हल्की तो रहेगी। आपके अंदर अटैचमेंट आ जाती है तभी तो भारीपन आता है। अटैचमेंट आती है या द्वेष आ जाता है कुछ भी, किसी के भी कुछ भी कहने पे, जैसे हम किसी ने कोई हमको कह दिया अच्छा करके बता दिया या बुरा करके बता दिया, तो ये बैगेज ही तो ले फिरते हैं हम लोग। ये बैगेज जब हम हर वक्त अपनी स्मृति में रहते हैं तो हमको ये बैगेज फर्क नहीं पड़ता है फिर कुछ भी, इवन कुछ भी नुकसान हो फायदा हो कोई भी चीज हो तो वो उसमें आए। तो ये बैगेज को बैगेज की तरह से ही डील करो कि कौन से को कैसे हैंडल करना है, तो ये स्मार्टनेस होती है। तो कहते हैं बुद्ध का मतलब ये नहीं कि बुद्ध हो गए, बुद्ध मतलब इतने स्मार्ट हो गए कि आपने सभी चीजों को पीछे छोड़ दिया, इतनी स्मार्टनेस आ जाती है।
स्मार्टनेस इस तरीके से आ गई ना, कौन सा बैगेज को किस तरीके से हैंडल करना है, कटसी में आप फंसेंगे नहीं ना, किसको कितनी देर का टाइम देना है, इसको 2 मिनट देने हैं, इसको 4 मिनट देने हैं। जैसे डॉक्टर देखता है ना कौन क्रिटिकल पेशेंट है तो पहले कौन सी उसको चीज़ को हैंडल करा जाएगा, ऐसी स्मार्टनेस आनी चाहिए। उसके बिना कृष्ण नहीं बन सकता इंसान। कृष्ण मैं तो कृष्ण मेरे को इसीलिए ही प्रिय है क्योंकि कृष्ण ने कुछ भी छोड़ा नहीं, सारे रसों में जिए वो, घृणा रस, वैराग्य रस, और वो क्या कहते हैं सारा श्रृंगार रस, सारे सारे रसों में जिया उन्होंने। अच्छे से अच्छी चीज पहनी, सब कुछ करा, लेकिन मन पर कुछ भी नहीं। एकांत, अपना मन के एकांत को उनको कोई भी नहीं छू पाया, टच ही नहीं कर पाया, उनके उसको छू नहीं पाया ना। आत्मा को, जो आत्मा पे गंदगी होती है मन की, मन को हटा देते हो आप, तो फिर आप आत्मा लेवल पर जब जीते हो तो वो स्मार्टनेस होती है बुद्ध की। चलो अभी और बोलते हैं सब। हाँ जी, मोना बोलो जरा तुम। हाँ जी, मुझे भी यही बोलना था। वो जो वो स्टोरी में है, उसने मतलब अपनी पत्नी से पूछा, वो कहती है अभी बच्चा छोटा है, अभी प्रेग्नेंट हूँ, अगर तुम्हें मतलब वो वैराग्य वो लेना था तो फिर शादी ही क्यों करी, तो फिर शादी ना करते, अपना उसमें रहते, वैराग में रहते, साधना में रहते। तो वो मतलब अगर परिवार बनाया तो फिर वो जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी लेनी चाहिए। उसके रहते हुए भी भगवान को में मतलब लगे रहना, ये सबसे ज्यादा कठिन है। साधना मतलब संसार छोड़ के रहना वो तो इजी है, जंगल में जाके रहना। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होता। वो जो लेनी चाहिए थी जो बोल रहे हो ना, तो वो लास्ट मोमेंट हो गया ना। ना ना, कृष्ण में स्थापित होना में होता है हर मोमेंट में। आप इस मोमेंट, आप लास्ट मोमेंट में आपने क्या किया, मोमेंट मैटर नहीं करता है ना। टाइम से बियॉन्ड जाना है, टाइम से बियॉन्ड है। आत्मा भाव टाइम से बियॉन्ड होता है। हम कर्म के कॉज और इफेक्ट में जीते हैं। कॉज एंड इफेक्ट होता है कि समय, कि हमने उस समय कर लिया तो अब हमें भुगतना ही पड़ेगा। ना 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 ना, इसी समय भी आप फ्री हो सकते हो ना। फ्री किससे होना है? मन से होना है ना। मन से होना, मन से फ्री होना, तो मन से फ्री तो मैं इसी क्षण भी हो सकती हूँ ना। ये कर्म से तो नहीं, मतलब नहीं, छूटना। कर्म तो शरीर के भी कितने कर्म होते हैं, मतलब अपना नहाना धोना, खाना पीना। तो ये जो आत्मा मात्र अकेले है ना, असंग है वो, कोई ना हमारा संगी साथी कोई भी, यदि उसकी वो वाइफ की जिम्मेवारी निभाता, तो ये जिम्मेवारियों में तो हम लोग फंसे पड़े हैं ना। जिम्मेवारी नहीं है, जिम्मेवारी आत्मा की कुछ है नहीं ना, असंग है वो। आत्मा लेवल पर जीना है ना, मन को आत्मा लेवल पर जीना है शांत होकर। तो शांति पहले मन को शांति तो दो, फिर वो। हाँ बिम्मी बोल रहे हो आप, बोलो। हाँ नहीं, जो मोना कह रही है वही मतलब वहां पर भी ये जो हम कह रहे हैं कि मन से लिबरेट होना। अब जैसे कई लोगों की आप देखोगे शादियों में मतलब ये नहीं होना चाहिए ना कि ठीक है मैंने शादी कर ली, अब मुझे इसको जैसे तैसे निभाना ही है। यदि आपके वो तो मेरे ख्याल से हम लोगों के, हम इस तरह से टेलर्ड होते हैं या कल्चर्ड होते हैं कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि शादी की है तो शादी को निभाना ही है, बच्चे किए हैं तो बच्चों को की तरफ हमारी जिम्मेवारी है। पर कहीं पर जब वो कुछ चीज क्या कहते हैं, क्या कहो, नासूर होने लग जाए तो उसको उससे निकलना भी जरूरी है। तो कई लोगों का है कि वो बुरी शादियों में भी फंसे रहते हैं, उसे खींचते रहते हैं। तो कभी वो आए तो मेरे मतलब जो मेरा अपना वो पर्सनल है कि उस स्टेज पर यदि पहुंच जाओ तो स्नैप करना भी बहुत जरूरी है। साहस नहीं होता ना। हाँ, साहस नहीं होता बिल्कुल। वो एक साहस, ये तो पूरा परिवार को छोड़ना तो एक साहस वाली बात है। ये जो हम लोग उसमें समझते हैं, ये पता क्या होता है कि जैसे एक वो जिम्मेवारी छोड़ के भाग रहा होता ना, वो जिम्मेवारी छोड़ के भाग रहा होता तो वो जिम्मेवारी में फंसा ही रहता। जिम्मेवारी उसने अपनी मान लेता। अब सारी सृष्टि में कोई उसके कहने से थोड़ी ना उसकी वाइफ आई है, या उसके कहने से थोड़ी ना बच्चा आया है। सृष्टि प्रकृति देती है, प्रकृति का है ना लेना देना इसका। प्रकृति रचती है सारा संसार, उसका खेल चलता ही रहता है। हम उसमें पार्टिसिपेट। अब उसमें वैराग्य जो उत्पन्न हुआ, तो वैराग्य वाली अवस्था तो ये हुई ना कि मन पे से छोड़ के ही जाना, अपने लिए कोई सिक्योरिटी नहीं। सारे जितने भी सिक्योर्ड मेजर थे सारे उसने खत्म कर दिए। बहुत बहुत ज्यादा साहसी काम होता है ये वैसे। और मुझे लग रहा है कि किसी चीज में भी, किसी चीज में बने रहना भी और किसी चीज से निकलना भी, वो तुम्हारी अपनी इनर कॉलिंग है। जो मन में एकदम बहुत ज्यादा वो जो
उथल पुथल हो रही है कि मतलब मुझे हाँ स्नैप करना है या मुझे बने रहना है, वो तुम्हारी अपनी ही कॉलिंग है। मतलब यहाँ पर जो पूरी कहानी का, चलो वो निकल गया और वो रहता भी तो तब भी उसकी अपना डिसीजन, जो मुझे ओवरऑल इस कहानी से वो कहना ये चाह रहे हैं कि इट शुड बी योर ओन डिसीजन। हाँ बस वो यदि वही। उससे परेशान होके भाग रहा होता था ना, तो वो उस चीज को वैराग्य नहीं कहा जाता। यदि वो अपनी हाँ वाइफ से परेशान होके भाग रहा होता, सामने से भागा था। हाँ, हाँ उसका दुख संसार की चीज के दुख से बहुत ज्यादा दुख था। वो जो वैराग्य होता है ना, हमें अपनी आत्मा से मिलने की जो तड़प होती है ना, वो दुख के आगे सारे दुख बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। वो दुख नहीं पैदा होता, वो दुख उसकी पुरानी जर्नी से आया होगा उसको। वो पुरानी और यदि कल होता, पल भर का होता तो वो फिर उसको छोड़ के भी वापस गृहस्थ में आ जाता। हाँ 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 हाँ, यही होता है, यही बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल। वो दुख ऐसा होता है ना, वो दुख किसी को लग जाता है ना, तो संसार सारे फीका पड़ जाता है, पदार्थ सारे ही पदार्थ जगह तो उसको दिखता नहीं ना, वो इस प्रकार से हो जाता है, उसको सिर्फ अपना वो दिख रहा होता है, कुछ भी नहीं दिखता उसको, ना बच्चा दिखता, ना अपना हस्बैंड दिखता, ना कुछ भी नहीं दिखता उसको। ऐसी अवस्था उसकी हो जाती है। तो वो अवस्था ना मीरा की जो थी ना, मीरा ने जो गाया था, तो वो ऐसी अवस्था होती है। सारे राज्य में रहती हुई भी वो फकीरों की तरह से रही ना, ऐसे वाला होती है। ऐसे बहुत होते हैं, घर में भी होते हैं ऐसे लोग, ऐसा नहीं होता। वो चाहे बेशक छोड़ के भी ना जा पाए, लेकिन उनकी ऐसी दशा होती है। हाँ जी, हर्षा जी बोलेंगी, बोलिए हर्षा जी आप। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा, ये स्टोरी तो बहुत ही सुंदर है। तो एक्चुअली मेरी फ्रेंड है, बहुत करीब है, मेरी फ्रेंड है, और उसका बेटा का शादी हुआ, एंड शादी में क्लिक नहीं हुए दोनों जन, आइडियोलॉजी दोनों के बहुत अलग हो गए, दो लव मैरिज था तो भी। तो अभी वो है ना, ही इज बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर इन दुबई, एंड उसका बहुत अच्छा होता है, ही इज गॉन सो मच इनटू स्पिरिचुअलिटी, बहुत डीप चला गया है वो, एंड ही इज जस्ट 50 नाउ। पर ये जो उसको पहले से ये था बेंट, बट उसको लगा कि उसका लाइफ पार्टनर के साथ उसका बहुत अच्छा तालमेल होएगा, बिकॉज ही टोल्ड ऑल्सो दैट मेरा इंटेंशन यही है लाइफ में, टू बिकम मोर स्पिरिचुअली इंक्लाइंड एक्टिविटीज। बट वो में दोनों मतभेद हो गया, दे डाइवोर्स्ड ऑल्सो। अभी दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, मिलते हैं करते हैं, बट अभी देखिए ना, वो वेवलेंथ जो था पहले का, वो एकदम न्यू लेवल में आ गया है। और ये जो लड़का है, ये जो अभी मेरी फ्रेंड बोलती है कि मुझे कभी होता है कि मेरे बाद उसका क्या अकेला, मतलब वो अकेला कभी नहीं रहेगा, उसका इतना साथ है, संग है, और ही रिवॉर्ड सो मच कि उसमें खुद की शक्ति है अकेला रहने की। उसका तो चिंता ही ना कर, शी 77 ईयर्स ओल्ड, तो कभी चिंता होती है ना। तो मैंने बोला आप क्यों इसका चिंता करते हैं, ये अपना, इसको तो जो यूनिवर्स को दे दिया, वो यूनिवर्स उसको ख्याल रखेगा ही। हाँ, तो ये जो कभी कभी दरेक की स्टोरी कैसे कभी बेंड लेती है, कभी ऊपर नीचे टेढ़े मेढ़े का बात, फिर भी हम लोग एक उसके लक्ष्य में पहुंच जाते हैं। तो मुझे ऐसा ही लगता है। 2-3 केसेस मैंने देखे। एक मेरा फ्रेंड जो था, वो पौंडीचेरी में हम लोग साथ में ही पढ़ते थे, तो उसकी वाइफ और वो दोनों पौंडीचेरी में बने, अरेंज मैरिज थी। अभी वो इतना आलीशान घर है, इधर में हमारा 4 बिल्डिंग छोड़कर ही है, पूरा ताजमहल है उसका, पर वो उसको यहाँ अच्छा ही नहीं लगता है। बोलता है हमको इधर में घुटन होता है, मेरे को पौंडीचेरी रहना है। और अभी 70 to 80 ही सेज आई विल स्टे इन पौंडीचेरी, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा अंदर का जो लाइफ है, अभी मेरे को पूरा अच्छा से रियलाइज करना है। अभी बच्चे लोग बड़े हो गए, ग्रैंड चिल्ड्रन है, सब अपना संभालते हैं, मेरा कुछ काम नहीं इधर इतना, तो मैं इधर क्यों रहूं, मेरे को अपना वहां ही रहना है। तो वो वर्षों से अभी पौंडीचेरी रह रहा है, और आते हैं तो इधर में 3 दिन का ले और फिर चले जाते हैं। तो ये जो सोल्स जो होते हैं ना, उनका इनर कॉलिंग इतना पावरफुल है ना, इस सब चीज को उल्लंघन कर कर भी अपना ध्येय को पकड़ कर रखते हैं। तो उसकी वाइफ भी बहुत, मैं तो उसको हंसती हूँ, बट तेरे करता तेरी वाइफ बहुत आगे बढ़ी है, क्योंकि वो सब चीज संभालती है और इतने धैर्य से संभालती है। तू तो भाग जाता है, वो तो बहू लोग को भी संभालती है, ग्रैंड चिल्ड्रन को भी संभालती है, तेरे को भी संभालती है, तो सब चीज ध्यान रखती है पूरा। तो मैं तो उसको मार्क्स जास्ती दूँ तेरे करता। तो वो हंसने लगा, बोला सच्ची बात है। तो ये जो है देखते हैं ना, तो ये सबका एक इनर कॉलिंग होता है, और जैसा उसका कॉलिंग हो जाता है, जैसे हमारा ये जो फ्लैट में मैं रह रही हूँ, उसका जो ग्रैंडसन है, एक ही एक पोता है, हिंदी है, वो ओरोविल में जाकर रह गया अभी।
अभी वो मेरे को वही बोलते कि क्या इसको मैं इसको क्या लत लगी है उसको, उसने हिंदी में बोला ऐसे। मैंने बोला उसका अंदर का कॉलिंग है, आप उसको रोक नहीं सकते। 30 साल का है वो लड़का, स्टेइंग देयर सिंस फ्यू इयर्स। अभी उसका जो कॉलिंग होएगा तो उसने शादी नहीं की, तो बोलता है मेरे को वहीं रहना है। तो अभी इतना हाई सोसाइटी का बच्चा, पर उसको कहाँ एक टच हो गया कुछ बात का, और तब छोड़ कर चला गया और तो अभी ये है सबकी जर्नी। बिल्कुल। हाँ, ऐसे इंसिडेंट्स बहुत सारे हैं हमारे आसपास। बहुत सारे हैं। बहुत। उस हाँ, स्वामी हर्षद श्रद्धानंद जी भी थे हमारे बिल्डिंग में, जो पहले मैं रहती थी ना। स्वामी श्रद्धानंद जी अभी तो परमहंस योगानंद के बहुत परम शिष्य मैंने हाई इसमें है। तो वो तो हमारे वहाँ बिल्डिंग में क्लासेस चलती थी, हम लोग तो अपने संसार में उलझे रहते, मालूम ही नहीं था कि इधर में परमहंस योगानंद सेंटर है इधर अपना बिल्डिंग में। पर आज जब जब मैं सोचती हूँ कि उसने भी सब छोड़कर फिर चला गया, सन्यासी ले गया, बोला मेरे को नहीं चाहिए ये लाइफ। पेरेंट्स को बोल दिया कि मैं तो वहीं जा रही हूँ। तो उसको तो लारी मोशाई और सब ने सटल बॉडी में उसको सब दीक्षा मिल गई। तो वो तो एकदम वैसे बोलते ना कि मेरे को तो कन्विक्शन ही है कि मेरा लक्ष्य, और इतने साल हो गए अभी तो वो लड़का को भी, इज ऑल्सो नाउ 70। बट मैं जब बात करती, जब हम लोग वहां रहते थे 25 साल पहले की बात है, जब हम लोग खुशनुमा रहते थे बाजू की बिल्डिंग में, तो ये ऐसे सब यंगस्टर्स के आजकल बहुत सुनते हैं, बड़े लोग को भी सुनते हैं कि कहाँ किसको कैसे यूनिवर्स ढूंढ लेता है इन लोग को, और उनका इनर कॉलिंग इतना जबरदस्त रहता है ना कि ये लोग सब चीज को उल्लंघन करके वहां चले जाते हैं। पर आप जो सरिता जी बोल रहे हैं, जो मेरा भी यही अनुभव हो रहा है कि जहां हमको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो पहला देखकर फिर भगवान को साथ लेकर चलना है, छोड़कर नहीं चलना है। भगवान को साथ लेकर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज करना है। तो यदि ये हम कर सके तो हमारी जो एक मदर हमेशा बोलते थे, लेट द फ्रेग्रेंस ऑफ डिवाइन लव परवेड ऑल योर एक्शंस एंड योर वर्ड्स। तो ये बहुत मुश्किल है, पर ये एक्चुअल चैलेंज है। तो ये तो करना है अपने लाइफ में, है कि नहीं? हाँ जी, विमी जी बोलो, आप कुछ बोल रही थी। हाँ, हर्षा जी ने एक वर्ड यूज किया था, वो घुटन। तो वो घुटन जो महसूस हो रही है ना, वो उस ये भी जो इस कहानी में वो घुटन से निकला। और ना एक और मुझे आया हमारे यहाँ पर, एक बच्चे ने, आई थिंक ही वाज इन 10th or 11th, ही कमिटेड सुसाइड। ऊपर से कूद गया, और बाद में पता चला कि वही जैसे जेंडर चेंज का ना, तो वो जैसे मेल, बट एक्चुअली ही वाज, मतलब वो जैसे फीमेल का। और आजकल तो वो जो सेक्स चेंज हो जाते हैं, तो कुछ कहते हैं वो घर में कोई बात होती होगी और पेरेंट्स वर नॉट एक्सेप्टिंग, और जो भी कुछ भी उस तरह से ड्रेसअप ज्यादा होना शुरू हो गया था, और जो भी था, तो पेरेंट्स वर नॉट एक्सेप्टिंग वही सोसाइटी को लेके। और उसको वो जो घुटन जो भी महसूस हो रही होगी, और उसने फिर वो अपनी जान ले ली। तो मतलब वो भी ऐसे ऐसे केसेस भी हैं कि जहाँ पर ये तो चलो संसार वैसे छोड़ के तुम दूसरे चीज में चले गए, पर ये लोग जो सुसाइड भी कर लेते हैं, ये इस तरह का, आप यू आर ट्रैप्ड इन समथिंग विच सोसाइटी डज नॉट अग्री। और वही उसी तरह से जैसे कभी कभी तुम अपने टूटे हुए रिश्तों को खींचते रहते हो, तुम ट्रैप्ड फील कर रहे हो, वो घुटन हो रही है, पर तुम उससे निकल नहीं पा रहे, तो वो भी गलत ही है। मतलब तो लिबरेट करना बहुत जरूरी है मन को। हाँ हाँ, उनको। ठीक, हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो यही तो है और ना, उस वक्त मतलब यही। है कि हाँ कोई, अब जैसे वही ये जो इसका जो होता है कि कोई जब शरीर से इतना वो हो गया है, आई एम फॉरगेटिंग द इंग्लिश टर्म जो है, कि मतलब इफ समवन वांट्स टू डाई, तो लीगली उसको अलाउ कर देना चाहिए। अब शायद कोर्ट्स ने कर दिया है कि उसके वो बिल्कुल निर्जीव पड़ा हुआ है वो इंसान, तो उसको फिर जाने दो, वाई ऑन वेंटिलेटर्स एंड ऑल दैट। तो सब कुछ ही कितना वो है कि वही हर जगह वही लिबरेशन की तो है ही, और वो मन से ही है लिबरेशन। शरीर से तो वो इंसान जो पड़ा हुआ है ऐसे ही, शरीर से तो हो ही गया है, तो लिबरेट करो।
नहीं, ये एकदम वो बच्चे का पुतला डिसाइडिंग फैक्टर तो वही होगा। डिसाइडिंग फैक्टर मैं खुद होती हूँ ना हर चीज के लिए। मतलब दे कैन बी एक्सट्रीम, मतलब वो जैसे घर के रिश्तों में, या ये जो इस बच्चे का था ट्रैप्ड इन अ डिफरेंट बॉडी, मेल फीमेल वाला, या उसमें कोई ना बनने ऐसे का। नहीं होता, वो जैसे वेंटिलेटर वगैरह पे जो रखने का और जो ये सब है ना नेचुरल, उसको जाने दो, जाने दो। मतलब हाँ। ये है कि नेचुरल, लेकिन वो लेना ना जैसे होता है कोई कह दे कि इंजेक्शन ही लगा के इसको भाई चलो एंड करो, ये बहुत दुख पा रहा है, ये नहीं, उसको नॉर्मल उसमें छोड़ दो। जैसे कहते हैं ना ये पशु पक्षियों में तो होती है ये चीज़, हमें पता नहीं होती। कहते हैं सांप वगैरह ये जो होते हैं ये पहले बहुत पहले छोड़ देते हैं, जब इनका जाने का टाइम आता है तो पहले बहुत पहले खाना छोड़ देते हैं। ऐसे ही पहले के ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो छोड़ देते थे, खाना छोड़ देते थे, तो बॉडी अपने आप जो है यूनिवर्स को अपने आप ही वो सौंप देते थे ना, क्योंकि कुछ भी तो अपना नहीं ना, यहाँ कुछ भी अपना नहीं है। तो आप जो क्लेम करते हैं ना अपना, जैसे अपना शरीर ले लिया तो कहेंगे कि जैसे मेरा ये वो है, तो वो यूनिवर्स को सौंप देते हैं बस, तो यूनिवर्स जैसा भी करे उसमें। ऐसा रमन महर्षि ने भी किया था, उन्होंने कहा कि मेरा इलाज वगैरह मत कराओ तुम, ये इस नेचर जैसा करेगी, ठीक करेगी, खराब करेगी तो उसको करने दो। लेकिन वो होता है ना जैसे इंटरफेरेंस करते थे भक्त वगैरह, तो वो नहीं मानते थे, तो उनका इलाज कराया। तो ऐसा होता है कि ये जो बुद्ध पुरुष होते हैं ना, तो वो नहीं चाहते हैं, वो कुछ भी इंटरफेयर करते ही नहीं है, जैसा प्रकृति कराती है शरीर के तल पर चल रही है चीज़, बस वो उतना ही होता है उनका लेना देना। और मन होता नहीं, मन उनका मर्ज हो ही गया, पहले ही मर्ज हो जाता है उसमें, आत्मा भाव में मर्ज हो जाता है ना उनका, ऐसी होती है चीज़। तो वो ये सब अपना सेल्फ डिसीजन होता है, उसमें कहते हैं सबकी अपनी अपनी यात्रा है बस। चलो अब अनामिका जी की बारी आ रही थी, वो हट गई। हाँ जी, और बहुत ही अच्छा है वैसे तो, सेशन में समझ तो सब आ गई। एक्चुअली क्या है, कुछ भी चीज़ जो आप किसी चीज़ से भागते हैं ना, भाग के कर्म बंधन बनता है। आप किसी भी चीज़ से परेशानी में आकर भाग रहे हैं ना, तो वो बंधन है। वो उसका बंधन वो नहीं था, उसका बंधन था कि अपने स्वयं को पाना, बस ये चीज़ थी उसकी। उसका वो बंधन नहीं था कि उसको जो है वो जिम्मेवारी भारी लग रही थी, या वो ऐसा नहीं होता। वो भारी भारी कुछ नहीं लग रहा होगा उसको, वो अंदर सेल्फ जैसे रियलाइजेशन वाले उसमें होता है ना, वो कहता है एक के बाद एक के बाद एक जो है यूनिवर्स में, यदि परिवार में रहूंगा तो वो जिम्मेवारी एक के बाद एक टंगती है, फिर बच्चा बड़ा होगा, फिर उसकी एजुकेशन होगी, तो ये सब चीज़ें चालू हो जाती है ना। तो उसमें उसने अपने मन को शांति देनी चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे ना, हम अपना चालाकी खेलेंगे कि हम किसी से हम हट के भागना चाह रहे हैं, तो दूसरी परिस्थिति भी वैसे ही फेस करनी पड़ती है हमें, और उससे ज़्यादा बड़ा वाला बंधन हमें फेस करना पड़ता है। तो जिम्मेवारियों से और उससे जो सामने सिचुएशन जो नेचर दे रही है, तो उससे हम भाग तो नहीं सकते, लेकिन ये है कि उसको सॉल्यूशन करके उसको आए बाय करना पड़ता है, और कुछ नहीं है। अपने स्वरूप में आकर, मतलब यही चीज़ है। हाँ जी, कोई और बोलना चाहता है? मोना बोलना? हाँ, बोलना चाहता मैं इतनी बोल रही थी कि उसका इतना लगन सच्चा था कि देखो वो वापस लौटा परिवार के पास, और फिर यदि उसकी इतनी अच्छी प्राप्ति होगी कि लड़का भी उसका संग में आ गया, तो ये जो अंदर की जो उसकी इतनी गहराई की पुकार होगी ना, कि उसने ट्रांसफॉर्म तो खुद को तो पूरा कर ही लिया, पर इतनी उसकी प्राप्ति हो गई थी कि उसने अपना बेटा को भी इसमें ले आया। तो जब तक वो एकदम पूर्णता में नहीं होता तो बेटा नहीं आता उसके साथ में। हाँ, बिल्कुल ठीक पढ़ा। हाँ, ठीक कह रहे हो, बिल्कुल यही तो बुद्ध के साथ हुआ था। जो देवदत्त था, तो देवदत्त की मदर अपने देवदत्त को राजा बनाने के लिए बुद्ध के रास्ते में कांटे बिछाती रहती थी। अब वो भी आई है वहां पर बुद्ध के पास में, बाद में वो भी आई है निर्वाण के लिए। वो अवस्था तो सभी इंसान प्राप्त करना। एक्चुअली इनर तो हमारा बोलता है, उसकी सुनते नहीं है ना। विवेक हम यूज ही नहीं करते, हमारी अपनी इंटेंशन और ये सब चीजें इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है ना, हम सुनते नहीं है। विवेक तो बोलता है हमारा, सबका बोलता है हम उसको कॉन्शियस को सुनते नहीं है ना। ये वाली परेशानी होती है हमारे ऊपर, वो दूसरी चीजें हमें ज्यादा अट्रैक्ट कर रही होती हैं। जैसे में पूरी लाइफ में देखोगे आप अपने उसमें पुराना अपना, जैसे हम झांक के देखें अपनी लाइफ में, तो पता चल जाता है कि बोलती तो उस समय भी थी, लेकिन हमने किया नहीं। तो अब इस बात पे आ गए, तो इस बात पे आकर भी यदि अभी भी अपना पराये वाला ये सब चीज़ें, अभी बस मन की ये चीज़ें चेक करनी है जरूर कि इसमें अपने पराये का भेद या कोई भेद बुद्धि से तो नहीं जी रहे संसार में। हमें तो यही देखना है, अभी ग्रस्त में रह रहे हैं ना, क्योंकि तो बस वो सब में जो है कोई भी मन पे ज़्यादा छा कर ना एक्शन हो, और कोई भी मन में से द्वेष करके एक्शन ना हो। बस हमें ये चेक करना है, अपना चेकिंग पॉइंट ये होता है बस हमारा।
क्या कहते हो बिम्मी जी? हाँ बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है हर सिचुएशन में वो एक आवाज भी अंदर की तो आती है, जो आप कह रहे हो ना कि आती है, हम बस सुनते नहीं है, उसको ही इग्नोर कर देते हैं। हर चीज में आप कुछ भी कर रहे हो, छोटा बड़ा कर, अंदर की एक आवाज तो आती है। पर कई चीजों में तुम हाँ इग्नोर ही कर रहे होते हो। और वो जैसे जो मोना कह रही थी कि वो घर गृहस्थी में उसके की मतलब ये इसका उसका करते करते करते, पर मेरा कब, मतलब वुमेन के लिए तो ज्यादा वो शायद होता भी है कि मेरा अपना कब। नहीं, तो दूसरों और वो selfish होना नहीं है, कंडीशनिंग वो ऐसी। सेल्फिश होना भी नहीं है। हाँ वो सेल्फिश होना भी नहीं है, वो तुम्हें वो सेल्फिश हो गई, वो सेल्फिश होना नहीं है। वो उसका कहते हैं पूरी जिम्मेवारी वो निभाती है, तब भी जब वो कहीं पर वो खुद भी थोड़ी सी सेल्फिश भी हो रही होगी, आप देखोगे उसने वो पूरा निभा के ही सेल्फिश हो रही होगी, ऐसे नहीं। आप किसकी तो किसकी बात करी आपने? नहीं, मैंने कहा कि मतलब इन वो जो विमेन की बात हो रही थी, हाँ जब हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। परिवार में रह के जब शादी की है तो निभाना चाहिए, और वो है तो मोस्टली हम वही है ना, हम लोगों की कल्चरिंग ऐसी हुई हुई है कि हम कभी भी इस तरह से सिर्फ अपने लिए मतलब जहां पर मेरा अपना अपने आप को सेल्फ इम्पोर्टेंस देने के लिए नहीं हम कभी करेंगे वो। हाँ, जब बहुत वैसे हो जाएगा कि कहीं पर हाँ कि मैं भी थोड़ा सा खिल जाऊं, मैं भी थोड़ा सा कर लूं अपने मन की, तो बस उस तक ही ये विमेन आर, मुझे लगता है। और ये टॉपिक तो मतलब दिस इज कितना नहीं, रिलेटेड है अपनी। कितना ही, हाँ वो तो है ही बिल्कुल। ये तो जीवन के ऐसे एक्सपीरियंस है कि इसमें रहता ही ये सब चीज़ें। लेकिन बस वो होता है जैसे कहीं पर भी हमें ज़बरदस्ती भी कोई चीज़ें करनी पड़ती है, तो बॉडी के ये जो कर्ज वगैरह इस तरीके के होते हैं ना, तो हमारे अंदर वो उतना, जब तक हमारा कुछ कर्ज का इस तरीके का निमट ख़त्म नहीं हो जाता ना, या तो हम आत्मा भाव में एकदम स्ट्रांग बनकर करते हैं ये चीज़ें, तो भी एक वैसा वाला भी जो जुनून आता है ना, तो उस समय में उस समय में जैसे एक ऐसी वाली हमारे अंदर आ जाती है पावर कि हम हटा देते हैं सब रिश्तों वगैरह को अपने माइंड से बिल्कुल। और कई बार होता नहीं आ पाती, तो यही चीज़ है कि अपनी सेल्फ नॉलेज में सेल्फ रियलाइजेशन, बस यही अवस्था होती है कि बार बार असंग वाले भाव में जाकर और आप जो सही जो चीज़ है बस उसको आप करते हो, तो मन पर पहले आपके हटा ही होता है सारा संसार। तो जब हटा हुआ है तो कौन सी चीज़, रिश्ते नाते जो भी हैं हमारे, वो मतलब फिजिकल मैटर पे चल भी रहा है तो कुछ मैटर नहीं करता। फिजिकली यदि ज़्यादा कुछ करना भी पड़ जाता है तो ये चीज़ें रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन में होता है। तो ये बोझ जो बना रहता है ना, बोझ भी दिक्कत है ना, क्योंकि आप फ्री नहीं हो माइंड से। उसमें मतलब जो आप कह रहे हो ना, ये खिलापन सा नहीं आता ना, खिलापन सा नहीं होता जो, तो वो खिलापन नहीं भी है ना, तो वो सारी चीज़ें जो है मन का काम चल रहा है। ये चीज़ें मेरे को रियलाइजेशन में, सेल्फ रियलाइजेशन उस अवस्था को कहते हैं कि जैसे मैं इस मन से परे हूँ, तो ये मन के जो काम है ये तो करेगा ही, मन तो चूचू करेगा ही करेगा। और वहीं पर ही जहाँ पर मेरे मन लायक कोई चीज़ आ जाती है तो मैं वहाँ पर बड़ा हंस के कर लेती हूँ, वही चीज़ कर लेती हूँ हंसकर। तो ये मन की चालाकी होती है, ये भी मन की चालाकी होती है, मन फंसाता है बार बार। मोना जरा तुम बताओ, लास्ट तुम बोलो जरा। मोना जॉइंट फैमिली में रहती है तो इसके तो साथ में ज़्यादा होती हैं चीज़ें। हाँ मोना बोलो। नहीं, वो ये मुझे बोलना है, मतलब हमें अपने वो देख के करना है मन को कि हम कोई मतलब राग में, द्वेष में, इस तरीके से तो नहीं हमसे कोई कर्म हो रहा है जिससे हम बंधे। हमें अपने मतलब सेंटर में रह के अपना वो कर्म करते रहना है और उसके साथ जुड़े रहना है, भगवान के साथ। और ठीक बोला, बिल्कुल बढ़िया है। यही कर्म बंधन बन जाता है। हाँ यही बात है, बिल्कुल यही है ना। जैसे अपना बच्चा है, अपने बच्चे के लिए कोई चीज़ करनी है तो 2 मिनट में कर देगा इंसान। अपने ही जैसे इन लॉज के लिए करनी है तो वहाँ पर इंसान भारीपन में कर रहा है, तो वो भारीपन वो मन का बैगेज चल रहा है, बस वो मन का चल रहा है काम। लेकिन ये मुश्किल होता है, मतलब संसारी है ना, संसार में आए हैं नहीं, तो। लेकिन जो साधना पथ पे उसको करना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, जो साधना पे आ गई है वो ना, अब आप
तो साधना पे आ गई हो तो वो चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकती। वो कर्म बंधन दोबारा बनेगा, वो बच्चा बनकर आएंगे सामने, जिसका भी नहीं कर रहे। जो भी है, मतलब मुझे नहीं पता ये चीज़ें, लेकिन मैं वैसे कह रही हूँ कि ये कर्म बंधन बनता है जब आप ये अभी कह रहे हो जैसे आप थक गए और आपने अपने बच्चे के लिए तो कर दिया, लेकिन वैसे ही इन लॉज के लिए करना है तो आप कहते हो कि जो है मेरा तो बिल्कुल, मेरे तो बॉडी में ही पेन हो रहा है, तो वो चीज़ नहीं चलती ना, चालाकी नहीं चलेगी। ये चालाकी होती है मन की। ठीक है, एक बार हाँ। तो ये साधना ही होती है, बस यही साधना है ना। हम बाहर जाके साधना करना चाहते हैं, हम अंदर घर में नहीं करते। घर में यदि साधना पथ पे चल लिए ना तो फिर निर्वाण तो वहीं से मिलना है ना। 5 बंदे हैं, 5 से राग द्वेष यदि पाला हुआ है तो उसमें नहीं होगा ना। निर्वाण वाला अवस्था तो घर से ही स्टार्ट होगा हमारा, घर बैठे ही निर्वाण है ना। चलो ठीक है, बहुत सुंदर है वैसे डिस्कशन, क्योंकि ये बहुत मुश्किल वाली परिस्थिति होती है मोना, मतलब ये गुजरना पड़ता है, लेकिन इसमें बस मौन मन के चलते चले जाओ, बस कुछ भी नहीं है। मन को बार बार मौन करो और बढ़ो बस आगे। चलो ठीक है जी, ओके जी। वो बीबी जी आप उससे बात कर लेंगी सैटरडे के लिए बात कर लीजिए। मैं बात कर लूंगी ठीक है, तो फ्राइडे तो ऑफ ही रखते हैं फिर। ठीक है, ओके जी, चलिए, ओके जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।